गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 11th के लिए नेक्स्ट टॉपिक जो अपने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा था, जो अपना फर्स्ट लेसन ही है आरबीएससी का, तो उसमें अब अपन नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट एंड मोलर मास। मोल कंसेप्ट में क्या होता है कि जो 1 मोल होता है उसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वो कितना होता है, ठीक है, उसके बारे में अपने यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है कि कार्बन 12 से जो अपने लास्ट भी अपने बात की थी कि कार्बन 12 से ये कैलकुलेट होते हैं मोलर मास वगैरह। तो इससे क्या है कि अपने कार्बन 12 जो होता है उसके 1/12 पार्ट से यहाँ पर बात ही होगी। तो इसमें क्या है, फर्स्टली अपन देखते हैं कि 1 मोल इट द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कंटेन एज मैनी पार्टिकल्स, ठीक है, और एंटिटीज एज देयर आर एटम इन एग्जैक्टली 12 ग्राम, ठीक है, या 0.012 किलोग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि कार्बन 12 से यहाँ पर कंपेयर होगा, तो कार्बन 12 से इसको करते हैं। अब इसमें क्या होता है, नेक्स्ट आगे बात करें, द मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम वाज डिटरमाइंड, यानी कि कार्बन जो 12 है इसका मास अगर अपन डिटरमाइन करते हैं तो ये तो क्या है कि अपने आइसोटोपिक है कि ऑलरेडी पहले किए हुए थे, कि जिनमें क्या है कि अपने पास ऐसे सिस्टम अवेलेबल नहीं थे जिनसे अपन इसको कैलकुलेट कर सके। लेकिन बाद में क्या है कि जो मास स्पेक्ट्रोमीटर है, मास स्पेक्ट्रोमीटर से जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो टू बी इक्वल टू क्या आता है 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम्स के इक्वल आता है, किसे, स्पेक्ट्रोमीटर से। और वैसे अपन इसका क्या रखते हैं कि 12 ग्राम रखते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आती है वो वैल्यू कितनी आएगी, तो वो अपन इस फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि नोइंग दैट 1 मोल ऑफ कार्बन वेट 12 ग्राम, द नंबर ऑफ एटम्स इन इट इक्वल टू, तो किसके इक्वल है, तो यहाँ पर ये तो है कार्बन 12 का 1 मोल का पर मोल, ठीक है, और ये अपने स्पेक्ट्रोमीटर से कैलकुलेट किया है। तो इस वैल्यू को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे, तो आता है 6.0221367 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल्स, ठीक है। अब इससे आगे क्या होता है कि 1 मोल इज सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज गिवन ए सेपरेट नेम एंड सिंबल, ठीक है। इट इज नोन एज अवोगाद्रो कांस्टेंट डिनोटेड बाय Na इन ऑनर ऑफ एमिडियो अवोगाद्रो, यानी कि इसका जो यूनिट है वो क्या दिया अपने अवोगाड्रो कांस्टेंट से, जिसकी वैल्यू क्या है कि अपने जनरली क्या पढ़ते हैं कि अभी जो अपने कैलकुलेट किया था 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स पर मोल, ठीक है। तो इसका मीन यहाँ पर क्या है कि किसी भी अपने मैटर का कोई भी अगर सिंगल मोल लेते हैं तो उस मोल में जो पार्टिकल्स होंगे वो चाहे किसी भी मैटर के हों, ठीक है, सेम मैटर हो या कोई अदर मैटर हो, तो उसमें एटम्स जो नंबर होगा वो क्या होगा कि मोल नंबर क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23, और ये क्या है एवोगाड्रो कांस्टेंट, ठीक है। ये एक फिक्स नंबर है जो क्या है एक्सपेरिमेंटली अप्रूव्ड होता है, और इसकी जो यूनिट है एवोगाड्रो कांस्टेंट है वो क्या है कि एमिडियो एवोगाड्रो साइंटिस्ट था, उसके सम्मान में ये इसका यूनिट या सिंबल रखे हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने मैनी एंटिटीज, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एनी अदर पार्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट 1 मोल ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस, वी कैन से दैट 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम वैल्यू क्या रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। इसी तरह से क्या है 1 मोल ऑफ H2O वाटर है, मॉलिक्यूल क्या होगा इसमें ये आएगा, यानी कि कोई भी सब्सटेंस का अपन क्या लेते हैं कि 1 मोल लेंगे
तो उस 1 मोल में जो वैल्यू होगी वो क्या रहेगी 6.022 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोलर मास। मोलर मास क्या होता है कि भाई जो भी अपने कोई भी यहाँ पर एग्जाम्पल लें, जैसे अपने एक एग्जाम्पल H2O का ले लेते हैं। ठीक है, H2O में बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, वो एटॉमिक मास कितना अपने पीछे कैलकुलेट किया था लास्ट वीडियो में 1.008 यूनिफाइड है। ठीक है, इसी तरह से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का क्या है 16.0 यूनिफाइड है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि जो मोलर मास होता है वो मोलर मास क्या है कि जो भी अपन यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं उस फॉर्मूले में जो टोटल्स कोई भी जो पार्टिकल्स है किसी भी एलिमेंट्स के हैं, अदर एलिमेंट्स हैं या सेम एलिमेंट्स हैं, तो उन पार्टिकल के जो एटॉमिक मास है उनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा उसका मोलर मास। अब जैसे H2O के लिए करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको 2 इंटू क्या हो जाएगा 1.008 प्लस ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना है 16.0। तो अब इससे इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.016 प्लस 16, तो क्या आ जाएगा 18.016, यानी कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका एटॉमिक मास क्या रहेगा 18.016 यूनिफाइड होगा। ठीक है, तो इसमें यही बता रखा है अपन ने। अब इसमें ये जो वैल्यू बता रखी मैंने, तो इसमें क्या है कि जो अपने नंबर चेंज करना था वो सिस्टम है कि यहाँ पर 6 है, अब वो 5 हो गया, तो नेक्स्ट करेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा ये 18.02 यूनिफाइड। अपन जनरली 18 ही लेके चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परसेंटेज कॉम्बिनेशन कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन में क्या होता है कि भाई जो भी अपने मैटर्स लेते हैं उस मैटर में जो अदर एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं उनका क्या है कि कितना परसेंटेज वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है ना, अब जैसे H2O है तो H2O में अपने को पता है सिंपली कि इसमें 2 हाइड्रोजन एटम है और 1 क्या है ऑक्सीजन एटम है। अब इस पर क्या है कि इसकी परसेंटेज निकाल दें, तो H2O मॉलिक्यूल बनने में क्या है कि हाइड्रोजन कितने परसेंट होगा और ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो उसको अपन कैलकुलेट करेंगे। तो ये इसमें बस यही बातें हैं परसेंटेज कंपोजिशन में कि भाई जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6 है, तो इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन निकालना है। भाई कंपोजिशन में सिंपल सी बात है कि इनका रेशियो क्या है 1:2:1 है, तो रेशियो तो अपने को सिंपल ही है कि इसे अपने सिंप्लीफाई करके ये बता दिया अपने। लेकिन यहाँ पर जो बात आती है परसेंटेज पर, तो परसेंटेज अपने को पता है कि 100 से निकालते हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टोटल मोलर मास और उसका मोलर मास, उससे अपन उसका परसेंटेज कॉम्बिनेशन निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए सो फार वी वर डीलिंग विद द नंबर ऑफ एंटिटीज प्रेजेंट इन ए गिवन सैंपल। भाई सैंपल वाटर का हो सकता है, ग्लूकोज का हो सकता है या अदर कोई भी मैटर हो सकता है। ठीक है, बट मैनी ए टाइम द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल वाटर से बताया, मैं भी भैया इसे बता रहा हूं। ठीक है, सिंस वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन द परसेंटेज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इन दोनों की परसेंटेज क्या होगी, तो दीज एलिमेंट्स कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मास परसेंटेज एंड एलिमेंट्स। अब देखो मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, यानी कि जैसे इसमें अपने वाटर की बात कर रहे हैं तो वाटर में हाइड्रोजन का मास कितना है, तो हाइड्रोजन की जो मास वैल्यू आती है भाई इसमें H2 है तो क्या हो जाएगा 2.16। ठीक है, और मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, अब मोलर मास ऑफ कंपाउंड वाटर का अपन ने निकाला है 18.02, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जैसे अपने हाइड्रोजन का निकालना है तो 2.16 अपॉन 18.02 इंटू 100। ठीक है, अब इससे इसको सोल्व करेंगे तो अपनी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, यानी कि इसमें क्या है कि वाटर को जो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.18%।
ठीक है। ऐसे अगर ऑक्सीजन की निकालेंगे तो ऑक्सीजन का क्या है 16/18.02 इंटू 100, तो ये लगभग क्या आएगा 88.79%, यानी कि इनकी जो परसेंट वैल्यू है वो ये आएगी। इसी तरह से अगर अपने ग्लूकोज का निकालेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसका फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इसका टोटल एटॉमिक मास निकालेंगे। भाई कार्बन का क्या होता है, एक कार्बन का 12, तो 12 इंटू 6। फिर हाइड्रोजन है ये 12 है, तो 12 इंटू 1.008, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या होता है भाई 6 मॉलिक्यूल है, तो इसको क्या करेंगे 6 इंटू 16। तो इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल एटॉमिक मास आ जाएगा। अब टोटल एटॉमिक मास आएगा, अब जैसे कार्बन का निकालना है तो कार्बन का क्या जाएगा 12 6 जा 72, तो 72 अपॉन भाई जो इसका टोटल मोलर मास आएगा वो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो उससे क्या जाएगा कार्बन का, फिर इस तरह से हाइड्रोजन का, फिर ऑक्सीजन का। ये आप खुद कैलकुलेट करेंगे, आपका HW रहेगा, ठीक है। फिर एग्जाम्पल अपने एथेनॉल का निकालना है, तो एथेनॉल में आपको ऑलरेडी मैंने एक क्वेश्चन ग्लूकोज का दे ही दिया है, तो इसका निकालोगे आप एथेनॉल का। तो एथेनॉल में कार्बन का आपको पता है, हाइड्रोजन का पता है, ऑक्सीजन का पता है। हाइड्रोजन यहाँ पर अब 5 ये है, फिर 5 तो ये और सिंगल ये हो जाएगा, तो टोटल 6 एक साथ रख देना, आपको अलग अलग कैलकुलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला, ठीक है। एम्पेरिकल फॉर्मूले से मतलब क्या है कि एक तरह से अपन ये सपोज कर सकते हैं कि एक स्केलेटन, किसी भी फॉर्मूले के लिए जो स्केलेटन होता है उस पर बात होगी। तो ये अपन क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अब आपको जो होमवर्क दिया है ये क्वेश्चंस बताए हुए, इसके लिए प्रैक्टिस करनी है आपको H2O की, C2H5OH की, और अदर सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके लिए ग्लूकोज का, जो मैंने आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा बताया अभी, ठीक है। तो आप ये दो अपनी नोटबुक में इसको सोल्व करना, ठीक है। थैंक यू।